अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। आज है डे सैटरडे 1 फरवरी 2025। सो सबसे पहले आपसे माज़रत चाहूँगा, कुछ दिनों से वीडियोस और अपडेट वगैरह अपलोड यहाँ पे नहीं हो रही थी, हमारे व्हाट्सअप चैनल पे मुकम्मल हो रही थी। और आज मैं आपको मंडे का ट्रेडिंग प्लान बताता चलूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है अभी के लिए। और ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम और मार्केट कैप देखें तो 3.49 ट्रिलियन था, जिसमें 1.37% का डिक्रीज हुआ है, यानी कि सेलिंग प्रेशर आया है या मार्केट में ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम जो भी था उसमें 121.48 बिलियन, जिसमें 20.93% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम हमें बुलिश ही देखने को मिला, पहली बात के लिए सॉरी। और बीटीसी की डोमिनेंस 57.77% उसमें डिक्रीज हुआ है 0.39% का, क्योंकि कल रात बीटीसी गिरा था। सबसे पहले अभी अगर हम बात करें या आज का जो टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ, पहली बात तो प्राइस एक्शन में मैंने आप सभी लोगों को जो बताया था, ये मैक्सी का चार्ट है, तो प्राइस का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, प्राइस थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। सही है, तो मैं अगर इसको क्लियर करता चलूँ तो सबसे पहले हम मैंने आपको जैसा कि समझाया था कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। हम पहले अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि किस जोन से मार्केट में ज़्यादातर पंप हमें देखने को मिला है, तो उसको हम एज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड या एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सबसे पहले हमारी ये सपोर्ट बनती है यहाँ पे, इस कैंडल का लो सबसे अच्छी सपोर्ट मार्केट यहाँ पे काफ़ी दफ़ा सस्टेन कर चुकी है। ठीक है, वीकली के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर मैं ऐसा कहूँ कि ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसी के साथ साथ डिमांड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराता चलूँ, तो डिमांड जोन हम ऐसे मार्क करते हैं जहाँ पे मार्केट ऐसा समझ लें कंसोलिडेशन फेज में चली गई हो, हम उस एरिया को एज अ डिमांड जोन मार्क करते हैं। लेकिन डिमांड जोन आप जब भी मार्क करें, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, आप जब भी कोई डिमांड मार्क करें तो उसके ऊपर, अगर आप डिमांड मार्क कर रहे हैं तो उसके ऊपर लिक्विडिटी हो। ठीक है, अगर आप सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं तो उसके नीचे वाली थोड़ी बहुत लिक्विडिटी आपको मिले, तो ही आपकी वो डिमांड या आपकी सप्लाई अच्छा सा वर्क कर सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे ये एग्जांपल बताऊं तो ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये लो है, यहाँ पे एक लो लगा है, और तीसरी मर्तबा यहाँ पे, चौथी मर्तबा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोस के नीचे हमारे यहाँ अच्छी खासी क्या बन गई, लिक्विडिटी हमें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल गई। ठीक है, तो इससे एज एसएमसी ट्रेडर मेरी जो डिमांड है उसमें मुझे अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, मैं इसको अगर चाहूँ तो यहाँ से मुकम्मल भी मार्क कर सकते हो, लेकिन आप अगर रेड कैंडल्स ही मार्क करो, या जो एरिया जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हम उस फेज को कहते हैं जहाँ पे मार्केट रेंज में फंस गई हो, मतलब कि ऐसे हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, इस रेंज को हम एज अ डिमांड कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, इस रेंज को हम अपनी डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और डिमांड हमारी कंफर्म कैसे होती है, वो हम कंफर्म करते हैं जहाँ पे जिसके ऊपर अगर डिमांड है तो उसके ऊपर लिक्विडिटी होगी, मतलब कि कुछ लॉस वगैरह होंगे पड़े हुए, रेस्टिंग लॉस होंगे। ठीक है, उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली होगी, तो वो हम एज डिमांड मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपका डिमांड का आज जो आप डिमांड वगैरह अगर आप गलत मार्क कर रहे हो तो आपका ये वाला आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप डिमांड और सप्लाई पे ट्रेडिंग करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अच्छे से मूव पकड़ना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे पकड़ना चाहते हो तो भी आपकी अपनी मर्जी होगी। सही है, उसमें मैं कुछ भी नहीं बताता। ठीक है ना, तो सबसे इजी डिमांड कैसे मार्क करनी है, उसके ऊपर कोई ना कोई लिक्विडिटी हो, और सप्लाई कैसे मार्क करनी है, उसके ऊपर कोई ना कोई लिक्विडिटी हमें मिले। ठीक है, जैसे कि ये वाला अगर मैं सप्लाई जोन आप सबको ये वाला बताऊं तो ये वाला। ठीक है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। एसएमसी के हिसाब से ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हो गया, पर यहाँ पे एक दफ़ा लिक्विडिटी, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की लिक्विडिटी स्विप करने के बाद कहाँ जाती है, अप साइड जाती है, हम सबको मालूम ही है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारी सप्लाई जो जोन होता है, ठीक है, आप कोशिश करें अगर आपके सप्लाई के साथ एफ अलाइन होता है, एफ मतलब फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। ये जो 3 डाउन क्लोज कैंडल लगातार आ रही हैं, ठीक है, इनके बीच में जो गैप बनता है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू हमें दी है, और इससे मार्केट पम्प भी करती है और डंप भी करती है। यहाँ एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया भी ये फेयर वैल्यू गैप्स काम करते हैं। अगर आप डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्किंग करो तो डे का फेयर वैल्यू गैप अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है, सही है। और ऑल टाइम हाई के ऊपर हमारे यहाँ ये 3 बार स्विंग की लिक्विडिटी भी थी, और ये हमारी एक सप्लाई जोन कैंडल भी थी, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस सप्लाई है, उस हिसाब से आप फिलहाल इसको भले ही इग्नोर कर सकते हैं अगर आप, ठीक है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो विक के ना, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी, हमें ऐसा समझाऊँ आपको तो यहाँ पे वो हो चुका होगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला जोन है, सही है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप ये वाले जो जोन है आप अच्छे इजी इजी वे से मार्किंग करना सीख जाओगे, सही है। तो अल्लाह अकबर, इसको मैं बंद कर दूँ। तो ये वाली हमारी सप्लाई जोन, ठीक है। डे पे थोड़ी सी बड़ी थी, मैं 1 पे 1 आवर पे शिफ्ट हो गया तो ये थोड़ी सी छोटी हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आप सप्लाई और डिमांड कॉन्सेप्ट पे ही ट्रेडिंग करो तो भी अच्छी सी ट्रेड बनती है। हाँ, ऐसा हो सकता है मार्केट आपके सप्लाई या डिमांड के ऊपर चली जाए या विक वगैरह लगा दे, तो कोई भी इशू नहीं होगा। आप वेट कर सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी होती है आप अगर सप्लाई और डिमांड जोन जो मार्किंग करते हो ना, वो भी आप ऐसे कर सकते हो। ये H1 की थी, ठीक है। और आप इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन वगैरह ऐड करोगे तो इस क्या ही बात है इसमें, तो फिर तो आपकी जो सप्लाई और डिमांड होगी ना वो आहिस्ता आहिस्ता से इजी इजी हो जाएगी। और अगर मैं इसको छोटा करूँ और भी, तो ये वाली मेरी अच्छी सी सप्लाई जोन डिमांड जोन निकल आती है, ठीक है, ये वाली यहाँ से। तो आप कोशिश कर सकते हैं अगर डे की है तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, या यहाँ से जो होती है कलस्टर ये वाला, ठीक है, ये वाला जोन। तो ये वाली हमारी थोड़ी सी डिमांड है। इससे ले ऐसा होता है इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन आप कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड करते हो तो आपको इतनी ज़्यादा इशू नहीं होती। और अगर आपकी यहाँ लिक्विडिटी मौजूद है तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको लिक्विडिटी एरिया मालूम है कि मार्केट कौन सी लिक्विडिटी अभी हंट करेगी। हंट करने के बाद आप अपनी डिमांड या सप्लाई से ट्रेड कर सकते हो। यही है इजी कॉन्सेप्ट सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करने का, सही है। तो आज आपका टॉपिक यही था। मैंने आपको इजी वे में सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन वाला बना देते हैं, मैं आपको ये अपने जो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपको उसी से सिखा रहा हूँ, सही है। ज़्यादातर जो सप्लाई एरिया वर्क करते हैं या ज़्यादातर जो डिमांड एरियाज वर्क करते हैं वो इन्हीं तरीक़ों से वर्क करते हैं, सही है। सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।